नमस्कार साथियों। तो आज है 3 अगस्त 2025। बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो चलिए एक एक करके कवर करते हैं। अच्छा, एक और बात दोस्तों, इस वीडियो में जिन सब शेयर को लेके या जिन सब टॉपिक को लेके आगे हम चर्चा करेंगे, वो मेरे तरफ से बिल्कुल ही सजेशन या रिकमेंडेशन नहीं है बाई सेल करने के लिए या होल्ड करने के लिए। सिंपल देखिए, न्यूज आया उसके बेस पे अक्सर मैं आपके साथ शेयर करता हूं, तो आप लोग भी जरा इस वीडियो को एक न्यूज पर्पज या तो स्टडी पर्पज देखना। ओके, तो चलिए सर, सबसे पहले मैं आपको न्यूज़ के ऊपर लेके जाना चाहता हूँ। देखिए, ये न्यूज़ है आज शाम के वक्त का। पहले आप डेट एंड टाइम देखिए। 3 अगस्त मतलब आज की डेट है। टाइम है आज शाम के 6:45 6:44। अच्छा, न्यूज़ क्या है पहले देखिए। ये हो गया आपका इकोनॉमिक टाइम की वेबसाइट, यहाँ पे आप देख सकते हो। अच्छा, यहाँ पे न्यूज़ की हेडलाइन, प्रपोज्ड माइनिंग पॉलिसी टू प्रोवाइड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ऑफ इंडस्ट्री स्टेक होल्डर। ये आया है दोस्तों स्टेटमेंट भारत की यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी साहब की तरफ से। यहाँ पे आप देख सकते हो उनकी तस्वीर। अच्छा, एग्जैक्टली इन्होंने क्या कहा, क्यों कहा, पहले आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ऑन संडे मतलब आज सेड द माइनिंग पॉलिसी बीइंग framed by the center would provide ease of doing business as all clearance will be giving in 3 months so that the extraction process start in the fourth month। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि देखिए, कोई कंपनी, मान लीजिए एक्स वाई जेड एक कंपनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूं, एक्स वाई जेड ये कंपनी है, ठीक है। अब ये कंपनी चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर प्लेस में माइनिंग करने का। मान लीजिए एक प्लेस है जिसका नाम है एबीसी, इस प्लेस में माइनिंग करना चाहते हैं। अब जैसे कि आपको पता होगा कि माइनिंग करना मतलब हम अगर डिसाइड करें कि हम कल से माइनिंग करेंगे उस जगह पे, उतना इजी भी नहीं है। खास खास करके भारत जैसे देशों पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा विरोध चलता है। और मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए लोकली, अगर हम बात करें पुलिस की तरफ से, सरकारी प्रोसेस है, तो काफ़ी लंबा चौड़ा बीत जाते हैं। मतलब लगभग कभी कभी तो हमने देखा 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, मतलब जो बड़े बड़े कंपनी उनको लग जाता है, वेदांता, हिंदुस्तान जिंक, इस टाइप की कंपनी को। तो आप समझ सकते हो कि छोटे मोटे कंपनी या मिड साइज कंपनी की क्या हाल होगा। 2 साल 2.5 साल बाद हो सकता है कि मिले नहीं मिले, तब तक कंपनी भी उठ जाए। तो यहाँ पे देखिए, अभी जो पॉलिसीज में बदलाव हो रहा है ना, इसके अकॉर्डिंग 3 महीने के अंदर दोस्तों आपको मालूम पड़ जाएगा, और चौथे महीने से ये देखिए प्रोसेस स्टार्ट भी हो जाएगा। क्लियरली यहाँ पे मेंशन कर दिया, कोई भी यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। इन्होंने प्रॉपरली कह दिया कि 3 महीने के अंदर एक्चुअली हो जाना चाहिए क्लियरेंस। ठीक है, क्लियरेंस दे देना चाहिए कंपनी को, ताकि चौथे महीने से माइनिंग फटाक से शुरू कर सके, स्टार्ट। अब आप कहेंगे सडनली भारत सरकार जो है क्यों अपने पॉलिसीज में बदल रहा है। तो दोस्तों, अब मैं आपको रिमाइंड कराने की कोशिश करूंगा। रिसेंटली देखिए, रेयर अर्थ मटेरियल को लेके कितना ज़्यादा डिमांड चारों ओर बढ़ चुका है। और ऐसे में ऐसा नहीं कि भारत में रेयर अर्थ मटेरियल्स नहीं मिलता है, बिल्कुल मिलता है। बट भारत की इतना ज़्यादा भूख है, भारत की इतना ज़्यादा खुद की डिमांड है, तो वो सब यहाँ पे ही समा जाते हैं। और उसके ऊपर से बाहर से इंपोर्ट भी करना पड़ता है। तो भारत की जो माइनिंग कंपनीज है ना, उन लोगों को काफ़ी दिक्कत होता है, जो पुराने पॉलिसीज के हिसाब से, कि यहाँ से क्लियरेंस मिले, फिर वहाँ से मिले, फिर वहाँ से नो ऑब्जेक्शन मिले सर्टिफिकेट। ऐसे करते करते 1.5 साल 2 साल बीत जाते हैं। तो ये पॉलिसीज में बदलाव कहीं ना कहीं भारत की जो माइनिंग सेक्टर्स को या माइनिंग इंडस्ट्री को एक बहुत ज्यादा बूस्ट अप कर सकता है। तो क्लियर हो चुका है ना। कल दोस्तों, ये जो सेक्टर्स है या इन सेक्टर से जुड़े हुए जो कंपनीज है, उसमें एक बहुत अच्छा मोमेंटम आपको दिखाई दे सकता है। अब कुछ कंडीशन भी है, ऐसा नहीं कि देखिए न्यूज अगर कंपनी की या सेक्टर्स के फेवर में रहा तो 100% बिल्कुल ही गारंटी नहीं है कि सेक्टर वाइज तेजी होगा। अब ये कि देखिए बाजार की सेंटिमेंट किस तरफ है, या कोई एक्सपर्ट के द्वारा सडनली होता है कि ऐसा कोई डिसीजन आने के बाद सुबह सुबह ब्रोकरेज फर्म की तरह कुछ सेक्टरल वाइज रेटिंग टारगेट दे दिया, कोई टिप्पणी कर दिया, तो उसके ऊपर बहुत कुछ वैरी करेगा। बट रफली अगर हम बात करें, क्योंकि न्यूज़ देखिए फेवर में है, न्यूज़ जो है इतना तो आपको समझ आ चुका है कि न्यूज़ जो है कंपनीज की फेवर में है, तो मोस्ट ऑफ द चांस क्या है कि शेयर में तेजी होने का। ऐसे आप समझने की कोशिश कीजिए। आप अगर एकदम अंधाधुन मतलब एकदम रट्टा मार के समझने की कोशिश करेंगे, हाँ ये न्यूज़ है मतलब कल एग्जैक्टली तेजी होगा, तो आपको अल्टीमेटली कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब कॉम्प्लिकेसी है चीजों मार्केट में। ठीक है, तो रफली आप देख लीजिए कि क्योंकि कंपनीज की फेवर में है ये पॉलिसीज, तो मोस्ट ऑफ द चांसेस शेयर में तेजी होने का। अब अगर हम बात करें भारत में माइनिंग कंपनी, तो ऑब्वियसली ये है एक नंबर किंग वेदांता, जो कि भारत के अंदर भी मतलब डोमेस्टिक एरिया पे भी माइनिंग का काम करता है। इवन भारत के बाहर भी बहुत सारे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में हमने देखा, अफ्रीकन
नेशन में देखा, वेदांता ऑपरेशन करता है, ठीक है। तो वेदांता को भी यहाँ पे काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है। और ऐसे में मतलब ऐसे मौका जहाँ पे रेयर अर्थ मटेरियल को लेकर इतना ज़्यादा डिमांड चारों ओर बढ़ता जा रहा है, भारत खुद भी कोशिश कर रहा है, भारत की कंपनी जो यहाँ से एक्सपोर्ट करने की। इसके अलावा हिंदुस्तान जिंक हो गया, सेम वेदांता का ही सब्सिडरी कंपनी है। रिसेंटली वेदांता की रिजल्ट थोड़ा वीक जरूर था, बट अगर पॉलिसीज दोस्तों साथ मिल गया तो कहीं ना कहीं मतलब एक तरफ आप बोल सकते हो कि इंडस्ट्री वाइज भी काफ़ी बूस्ट अप हो सकता है। नैल्को हो गया आपका, नेशनल एल्युमिनियम, ये भी माइनिंग सेक्टर की कंपनी है। हिंदुस्तान कॉपर हो गया, ये भी माइनिंग सेक्टर की कंपनी। इसके अलावा कुछ ऐसे कंपनी भी है जो कि ओवरऑल बहुत सारे सेक्टर में काम करता है, बट उसके साथ साथ माइनिंग सेक्टर पर भी काम करता है। जैसे कि अक्सर मैं आपको कहता हूँ कि प्यार से लैटसन टूब्रो, जो कि ऑलराउंडर कंपनी है। लैटसन टूब्रो आपको हर एक सेक्टर में दिख जाएगा। क्या माइनिंग सेक्टर, कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर तो इसकी खून में है, डिफेंस में भी है, रेलवेज, एरोस्पेस, हर एक सेक्टर में आपको दिख जाएगा लैटसन टूब्रो। फ्लाईओवर भी बनाता है, रास्ता भी मतलब सड़क भी बनाता है। इसके अलावा एक और कंपनी है, आई डोंट नो कि आप में से कितने लोग जानते होंगे, अदानी एंटरप्राइज। अदानी एंटरप्राइज भी दोस्तों एल की तरह एक मतलब ऑलराउंडर कंपनी है। अदानी एंटरप्राइज भी माइनिंग की काम भी करता है। तो इन सब कंपनीज को काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है ये न्यू पॉलिसीज की तहत। तो ये पॉलिसीज के बारे में अगर आपका कोई डाउट्स है फर्दर, तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लेना। यहाँ तक क्लियर हो चुका है जो आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, तो कल रफली बात यह है कि मेटल सेक्टर या माइनिंग सेक्टर को नजर रखना फॉर दिस रीजन। अच्छा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। आइए, नेक्स्ट टॉपिक भी दोस्तों काफ़ी बढ़िया है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ये भी देखिए, आज की अपडेट है, शाम के वक्त की अपडेट। ये देखिए 3 अगस्त 6:27 की। अब देखिए, आप एकदम माइंड को ना एकदम ओपन रख के समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, आज एप्पल की तरफ से एक रिपोर्ट पब्लिश किया गया। देखिए, आईफोन एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया हिट $6 बिलियन इन Q1। ये रिपोर्ट में देखा गया कि आईफोन जो है भारत से एक्सपोर्ट हुआ है $6 बिलियन Q1 पे। एप्पल लीड सर्च अमिड यूएस टैरिफ थ्रेट। उसके साथ साथ एप्पल जो है, मतलब एप्पल की जो प्रोडक्ट है वो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हुआ है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, आपको एक और बात रिमाइंड करने की कोशिश करूंगा। रिसेंटली एप्पल की जो सीईओ है, प्रेजेंट सीईओ टिम कुक, उनके तरफ से भी प्रॉपरली क्लैरिफिकेशन दे दिया है कि हम भारत से ही एक्सपोर्ट करेंगे। पता होगा आपको, परसों की अपडेट है, आपके साथ में शेयर भी किया था, है ना। उसके साथ साथ देखिए, भारत की जो दक्षिण भारत की स्टेट है आंध्र प्रदेश की सरकार ने भी आई थिंक कि कितना $600 मिलियन के आसपास, जो कि एक सपोर्ट ईएमएस सेक्टर को और ज़्यादा बूस्टअप करने के लिए सपोर्ट की अनाउंसमेंट किया है ना। तो ओवरऑल बात करें दोस्तों, इस सेक्टर को आप मिस मत करना। इसके पहले भी आपको मैं बार बार कह चुका हूँ, ईएमएस सेक्टर जो है बहुत ही उभरता हुआ, बहुत ही फास्ट मूविंग एंड बहुत ही फ्यूचरिस्टिक एक सेक्टर्स है। और उसका क्लियर कट एग्जाम्पल आप इस बात के थ्रू अंदाजा लगा सकते हो, जहां पे पूरा मार्केट इतना नर्वस है। पूरा शेयर मार्केट में लास्ट 1 महीने पे करेक्शन हुआ। वही अगर हम बात करें ईएमएस सेक्टर की कंपनी की शेयर को आप देखिए, चाहे डिक्सॉन की बात करें, 1 महीने पे आपको कहीं पे लग रहा है कि मार्केट में करेक्शन हुआ, या उतना पीछे जाने की जरूरत नहीं है। केएनएस की लास्ट 5 दिन की रिटर्न्स देखिए, आपको कहीं पे लग रहा है कि लास्ट वीक में मार्केट इतना टर्मोइल था, इतना ज्यादा नर्वस था, इतना करेक्शन हुआ, विशेष रूप से लास्ट डे आपको लग रहा है कि 19% की रिटर्न, ये मतलब थोड़ा सा ऐसा नहीं लग रहा है कि मार्केट के ठीक विपरीत चल रहा है। और उसकी भी वजह तो है, वजह बहुत सिंपल है, कंपनी की परफॉर्मेंस बैक टू बैक, जहाँ पे बाकी कंपनीज, बाकी सेक्टर्स पूरा धजिया उड़ गया, ये सेक्टर दोस्तों फुल्ली शाइन कर रहा है। ये देखिए, हर एक सेक्टर में मतलब हर एक सेगमेंट पे कंपनी अच्छा काम किया। इवन इस सेक्टर में और भी बहुत सारे कंपनियां, जैसे कि पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट हो गया। हो सकते थे कि कुछ कुछ शेयर्स में 2025 में गिरावट हुआ है, बट ऐसा मतलब बिल्कुल ही बात नहीं है कि इंडस्ट्री खराब है या कंपनी। कभी कभी देखिए थोड़ा टाइम लग जाता है ना। 1 महीने में चल जाएगा या 1 साल में चल जाएगा, ऐसी कोई गारंटी तो नहीं है, ऐसी कोई बात भी नहीं है। कभी कभी वक्त लगता है, वक्त देना पड़ता है। तो अब परफॉर्मेंस देखिए, कोई भी कंपनी की देखिए, अगर बैलेंस शीट तगड़ा रहा ना, वो आज नहीं तो कल शाइन करेगा, वो आज नहीं तो कल चलेगा। सीरी में एसजीएस की बात करें, आपको कहीं लग रहा है रिटर्न्स की प्रोफाइल देख के 1 महीने पे 23% की रिटर्न दिया, ये जो मूवमेंट है, ये देखने के बाद आपको लग रहा है कि मार्केट में करेक्शन हुआ है? क्यों नहीं लग रहा है? बिकॉज ये इंडस्ट्री ऐसा है जहां पे लगातार डिमांड के साथ साथ ग्रोथ भी बढ़ता जा रहा है और शेयर भी लगातार बढ़ता जा रहा है ऊपर की तरफ, है ना। तो दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था जो कि आपके साथ में शेयर किया। अब फिलहाल देखिए, मतलब जो भी खबर आया है, लग तो ऐसा ही रहा कि कल बाजार ठीक ठाक हो सकता है। अब देख, अगर बीच में कुछ और खराब न्यूज़ आ गया, कोई ऐसे नेगेटिव न्यूज़ आ गया, तो डोंट वरी, अपडेट मैं आपको दे दूंगा। अच्छा, एक और बात दोस्तों,
आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, प्लीज़ फटाफट कर लीजिए और आज रात की 10:30 की वीडियो मिस मत करना, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, आज पूरे दिन की शेयर बाजार की अपडेट को इकट्ठा करके कवर कर देंगे, पूरा आप लोगों के लिए, ठीक है? तो उस वीडियो को तो ज़रूर देखना। बाकी और कोई कन्फ्यूजन है, डाउट्स है, कमेंट करके बताइए, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे पूरा। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।